हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। फिजिक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ब्राउनियन मोशन किस पेपर का टॉपिक है? हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 11 बीएससी फर्स्ट ईयर के साथ साथ कंपटीशन में भी बहुत पूछा जाता है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता है। तो शुरुआत करते हैं ब्राउनियन मोशन की। सबसे पहले ब्राउनियन मोशन को ब्राउन ने देखा था कब? 1827 में। बेसिकली एक बॉटनिस्ट थे। और ब्राउनियन मोशन है क्या? जब किसी कोलाइडल सोल्यूशन को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से एग्जामिन करते हो, ठीक है, और माइक्रोस्कोप की एक्सिस और जो लाइट आप इंसिडेंट करा रहे हो वो आपस में परपेंडिकुलर रखते हो, तब माइक्रोस्कोप से देखने में हम देखते हैं कि जो कोलाइडल सोल्यूशन में जो पार्टिकल्स हैं वो ब्राइट इल्यूमिनेटेड पार्टिकल यानी चमकते हुए पार्टिकल की तरह हमको दिखाई पड़ते हैं। और उनका मोशन अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमको कैसे दिखाई पड़ता है कि कभी वो पार्टिकल आगे चले जा रहे हैं, कभी पीछे चले आ रहे हैं, कभी उनकी वेलोसिटी बढ़ जा रही है, कभी वेलोसिटी घट जा रही है, कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे जा रहे हैं। ठीक है, कोई भी रेगुलर मैनर नहीं है, कंप्लीटली इरेगुलर जिग जैग पाथ पर रैंडमली मोशन करते रहते हैं। तो जो ये मोशन ऑब्जर्व किया गया, जो ये मोशन देखा गया, इसी को क्या कहा गया? ब्राउन के नाम पे क्या कहलाया? ये ब्राउनियन मोशन कहलाया। ठीक है, और नॉर्मली इसको आप देख सकते हो। कैसे देख सकते हो? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं जिसमें बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट आपको बता रहे हैं कि जैसे कमरे में हल्का सा अंधेरा है और विंडो से, रोशनदान से या कहीं छोटा सा होल है, वहां से लाइट कमरे में आ रही है, तो लाइट रे कमरे के अंदर प्रेजेंट डस्ट पार्टिकल पर जब इंसिडेंट होती है तो वही डस्ट पार्टिकल आपको चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, और ध्यान से देखो, सभी लोगों ने देखा होगा इस चीज को, खाली मेंशन करिए कभी ऐसा देखिएगा। तो जो ये डस्ट पार्टिकल होते हैं उनको ध्यान से ऑब्जर्व करिए, चमकते हुए तो दिखाई पड़ते हैं, होते बहुत सारे हैं, लेकिन जब लाइट किसी स्पेशल एंगल पर इंसिडेंट होती तभी वो हमको ब्राइट इल्यूमिनेटेड स्पॉट के रूप में दिखाई पड़ते हैं। अदरवाइज तो नॉर्मल कंडीशन पे भी डस्ट पार्टिकल है लेकिन वो हमको नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, तो जब लाइट स्कैटर्ड होते हैं तब वो हमको चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं। और उनको ध्यान से देखो तो कभी वो आगे बढ़ जाते हैं, कभी धीमे हो जाते हैं, कभी वेलोसिटी बढ़ जाती है, दाएं बाएं ऊपर नीचे जिगजैग पाथ पर मोशन करते रहते हैं। तो उनका जो मोशन है वो कैसा मोशन है? ब्राउनियन मोशन है। ठीक है, तो कॉपी पेन उठाइए, छोटी सी डिफिनेशन लिख डालिए। एक ऐसे फिगर बना लेंगे अलग अलग पार्टिकल का, रैंडमली अलग अलग दिशाओं में मूव कर रहे हैं कोलाइडल सोल्यूशन का, और डिफिनेशन क्या लिखेंगे? ब्राउनियन मोशन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 1827 बाय ब्राउन ए बॉटनिस्ट। कब ऑब्जर्व हुआ था? 1827 में ब्राउन ने ऑब्जर्व किया था, बॉटनिस्ट थे। द phenomenon of Brownian motion can be easily observed in laboratory if a colloidal solution is examined under an ultra microscope. कब देख सकते हैं? जब कोलाइडल सोल्यूशन को किससे देखते हैं? अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखते हैं। फिर क्या है? If the direction of light and axis of microscope is perpendicular. क्या चीज, कंडीशन क्या दिया गया है कि जो लाइट आप इंसिडेंट कराते हो और माइक्रोस्कोप की जो एक्सिस है वो आपस में कैसी होनी चाहिए? परपेंडिकुलर होनी चाहिए। Then the suspended particle in solution look like bright illuminated particles. दो सोल्यूशन में पार्टिकल्स होते हैं वो हमको कैसे दिखाई पड़ते हैं? ब्राइट इल्यूमिनेटेड पार्टिकल, छोटे चमकते हुए पार्टिकल की तरह दिखाई पड़ते हैं, या स्पॉट कह लीजिए उसी को। फिर क्या करा? These illuminated particles continuously move in random zigzag way in forward and backward direction. जो ये चमकते हुए पार्टिकल हैं वो लगातार रैंडमली टेढ़े मेढ़े आगे पीछे गति करते रहते हैं। This non-stop, रुका हुआ नहीं है, continuous, spontaneous, random, zigzag motion of particle is called Brownian motion. यानी पार्टिकल का जो कंटिन्यूअस मोशन है, लगातार चलता रहता है, स्पॉन्टेनियस है, अपने आप चलता रहता है, रैंडमली होता है, रैंडम वे में चलता है, जिगजैग पाथ पे चलता है। तो जो इस प्रकार का मोशन आप देखते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स पर, कणों पर, वही आपका क्या कहलाता है? ब्राउनियन मोशन कहलाता है। अब ब्राउनियन मोशन में अगर किसी हम पर्टिकुलर पार्टिकल का पाथ देखें तो हमको कैसे दिखाई पड़ता है? ये पार्टिकल है, अलग अलग डायरेक्शन में, ऊपर नीचे दाएं बाएं, कम ज्यादा,
हर तरफ ऐसे मोशन करता रहता है, ठीक है। तो जो ये इस प्रकार से टेढ़ा मेढ़ा जिग जैग पाथ आपको दिखाई पड़ रहा मोशन का, ये कहां पर दिखाई पड़ता है? ब्राउनियन मोशन में दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो अगली हेडिंग डालिए, एसेंशियल फीचर्स। जैसे पहला पॉइंट हमारा क्या है? द मोशन ऑफ ईच पार्टिकल इज कंप्लीटली इरेगुलर एंड रैंडम, नो टू पार्टिकल हैव सेम टाइप ऑफ मोशन। तो जो ब्राउनियन मोशन होता है वो कंप्लीटली इरेगुलर होता है, रैंडम होता है। किसी भी दो पार्टिकल का ब्राउनियन मोशन एक जैसा नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ अंतर होगा, चाहे डायरेक्शन में, चाहे वेलोसिटी में, ठीक है, अंतर जरूर होगा। सेम टाइप का मोशन हमको कभी भी ऑब्जर्व नहीं होता है। अगला पॉइंट, मोशन इज कंटिन्यूअस एंड टेक प्लेस फॉरएवर। मोशन कैसा होता है? कंटिन्यूअस होता है। ऐसा नहीं कि मोशन कभी होता है कभी रुक जाता है, मोशन लगातार जारी रहता है। तो अगला पॉइंट क्या है? द मोशन इज इजिली सीन इन लिक्विड ऑफ लोअर विस्कोसिटी। ऐसे मटेरियल जिनकी विस्कोसिटी कम होती है वहां पे ब्राउनियन मोशन की घटना आसानी से हमको दिखाई पड़ती है। जैसे हम हनी शहद ले लें और वाटर ले लें तो हमको वाटर में ब्राउनियन मोशन की घटना आसानी से दिखाई पड़ेगी विथ रिस्पेक्ट टू हनी। नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर द मोशन बिकम्स मोर वायलेंट। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ब्राउनियन मोशन की घटना ज्यादा तीव्रता के साथ होने लगती है, वेलोसिटी का रेट बढ़ जाता है, बार बार उनके डायरेक्शन बदलने की घटनाएं तेजी से होने लगती हैं, ठीक है। ये सारी घटनाएं काफी तेजी से होने लगती हैं अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, और अगर टेम्परेचर कम कर देते हैं तो यही घटनाओं का जो रेट है या प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, द स्मॉलर पार्टिकल अपीयर टू बी मोर एजिटेटेड देन लार्जर वंस। जो छोटे पार्टिकल होते हैं वो ब्राउनियन मोशन की घटनाएं उसमें ज्यादा पाई जाती हैं, ज्यादा समर्पित होते हैं वो ब्राउनियन मोशन के प्रति। जैसे जैसे पार्टिकल का आकार बड़ा होने लगता है ब्राउनियन मोशन की संभावनाएं भी क्या होने लगती हैं? घटने लगती हैं। अगला पॉइंट, द ब्राउनियन मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल। किस पार्टिकल का आप ब्राउनियन मोशन ऑब्जर्व कर रहे हो ये पार्टिकल के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि हम स्टडी क्या करते हैं? पार्टिकल का मोशन देखते हैं, और पार्टिकल का मोशन किस सब्सटेंस का, किस मटेरियल का पार्टिकल है इस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अगला पॉइंट, ब्राउनियन मोशन कैन नॉट ऑब्जर्व विथ लार्ज साइज पार्टिकल्स। बड़े आकार के कणों में ब्राउनियन मोशन की घटना नहीं पाई जाती है। और लास्ट क्या है? द लॉ ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आर एप्लीकेबल टू ब्राउनियन मोशन टू। जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के लॉ हैं वो ब्राउनियन मोशन पर भी लागू होते हैं। एक्चुअली है क्या कि जो ब्राउनियन मोशन है वो ठीक उसी तरीके से होता है जैसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अकॉर्डिंग गैस के मॉलिक्यूल मूव्स करते हैं, ठीक है। दोनों सेम कंडीशन में चलते हैं, यानी गैस के मॉलिक्यूल का जो मोशन है और ब्राउनियन मोशन है वो सेम है, ठीक है। सेम चीजें दोनों में होती हैं, या कह सकते हैं कि गैसों के मॉलिक्यूल का जो मोशन है वो भी एक प्रकार का ब्राउनियन मोशन ही होता है। बस अब वहां पे यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पार्टिकल कह देते हैं वहां पे, ठीक है। तो ब्राउनियन मोशन और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अकॉर्डिंग गैस के मॉलिक्यूल का मोशन क्या है? एक ही जैसा है, एक ही जैसी चीजें हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, आज का वीडियो था, ठीक है। जितने भी पॉइंट्स हमने लिखा है उसको अच्छे से लिख के याद कर डालिए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जितने भी फीचर्स हैं उनका हर पॉइंट अपने आप में क्वेश्चन है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या इफेक्ट पड़ता है ब्राउनियन मोशन पे, विस्कोसिटी कम ज्यादा करने पे क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये इसको कॉपी पेन उठा के सारे पॉइंट्स लिख डालिए, ठीक है, और अच्छे से याद कर डालिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।